जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो सेशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। और फ्रेंड्स, अगर आपको पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते जाएंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। राइट आंसर है व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता व्यवस्थित शहरी जीवन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब है नर्तकी की मूर्ति। ऑप्शन 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक संस्थाओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सामवेद में। याद रखना है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। और ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद ये सबसे बाद का वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, योग के प्रणेता पतंजलि थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है, तो न्याय दर्शन से है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न और यहाँ से बनता है कि भारतीय सांख्य के प्रवर्तक कौन थे, तो कपिल मुनि थे। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। तो देखिए, वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग पहले किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का युग था। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी बोला जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था। तो देखिए, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था हड़प्पा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था। तो देखिए, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पाणिनि था। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक पूछा जाता है कि कौन थे, तो याद रखना है प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी जो है इनके लेखक पाणिनि थे, याद रखना है। और एक पूछा जाता है राजतरंगिणी, तो कलहन की ये पुस्तक है राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी। तो देखिए, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस यूपी के कुशीनगर में ली थी। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना है कि महापरिनिर्वाण किसे बोला जाता है, तो भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। आंसर करेंगे। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अजातशत्रु। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अजातशत्रु ये हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
तो देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, उनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसके बाद शुंग वंश की नींव पड़ी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, शुंग वंश याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए ये जो तीर्थंकर शब्द है ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 24वें यानी कि आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो देखिए महात्मा बुद्ध जो है ये शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस शासक ने किया था? तो देखिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो देखिए मिलिंद पन्हो जो है ये बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इनकी एक किताब है इंडिका, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। इंडिका किसकी किताब है? तो मेगास्थनीज की किताब है। और देखिए ऑप्शन ए में है हुएनसांग। हुएनसांग जो है ये हर्षवर्धन के काल में आया था और फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। सभी प्रश्नों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? तो देखिए वर्तमान महावीर जो है ये जीन के नाम से विख्यात है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो देखिए ये जो कौटिल्य है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के घनानंद को हटाकर मगध पर अपना राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुप्त वंश। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो देखिए जूनागढ़ शिलालेख का संबंध ये रुद्र दमन से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? तो देखिए भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के ये गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था वे कौन थे? तो देखिए महान कुषाण शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था वे कनिष्क थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो वानभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है वानभट्ट की रचनाएं को याद रखना है, जैसे कि हर्षचरित पूछा जाता है, हर्षचरित हो गया, कादम्बरी हो गया, ये सभी इनकी रचनाएं हैं वानभट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को किस वर्ष जीता था? इस प्रश्न का सही जवाब है 712 में, याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे एक नहीं होगा, 712 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? तो देखिए भारत का नेपोलियन कहलाने वाला
राजा समुद्रगुप्त था। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, कवि कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है और कालिदास की रचनाएं हैं जैसे कि रघुवंशम हो गया, कुमार संभव हो गया, मेघदूतम हो गया, ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है? तो देखिए, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में हिस्ट्री के ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कराया गया जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।